हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग बताइए। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। हम लोगों ने कल बात की थी जब वीडियो गई थी कि हम लोग तैयारी करेंगे, हर चीज़ की तैयारी करेंगे, यूथ भी करेंगे और भी सारी चीज़ें करेंगे, ये बताई इतनी बात थी। और उसको मैंने एक चीज़ और भी बोला था कि अब हम लोग क्या करेंगे, एग्ज़ाम नवंबर या दिसंबर में होगा। 90% उम्मीद है कि नवंबर दिसंबर के बीच में हो जाएगा। 90 to 95 आप समझ सकते हैं इसको। 1-2% इधर उधर हो सकता है, नहीं तो कोशिश यही है सबकी कि जो है कोशिश जो है एग्ज़ाम जल्दी कराने की है, ठीक है। तो उस हिसाब से तो हम लोगों ने क्या किया कि अपनी एक एक टॉपिक को क्लियर करते चलते हैं। हम लोग को आपको पता है कि जब हम लोग अपना सिलेबस देखते हैं तो उस सिलेबस में सबसे पहले आपका आ जाता है पौष्टिकता, यानी कि आहार एवं पौष्टिक विज्ञान। आहार और पौष्टिक विज्ञान में सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपका है आहार एवं पौष्टिकता की संकल्पना। कहने का मतलब कि जो संकल्पना तैयार की गई है, कौन कब शुरू किया, कौन कब नहीं शुरू किया, कितना तत्व है, कितना तत्व नहीं है, किसको महत्व दिया जाता है, किसको महत्व नहीं दिया जाता, किस पर प्रयोग किया गया, किस पर प्रयोग नहीं किया गया, ये सारी जो चीज़ें हैं वो है संकल्पना। जब आप अपनी बुक को खोलते हैं और आप 2 पेज के बाद तीसरा पेज जब ओपन करते हैं, वहाँ से कम 10 से 12 पन्ना का आपको संकल्पना मिलती है। उस संकल्पना में आपको सारी डेट्स मिलती हैं, सब कुछ चीज़ें मिलती हैं। आप चैप्टर्स को पढ़ते हैं तो वहाँ पर डेट मिलती हैं, लेकिन जब आप संकल्पना की कोशिश करेंगे तो आपको वो और विस्तृत रूप से संकल्पना ही सिर्फ मिलेगी। मतलब कि पौष्टिक विज्ञान के रूप में जानकारी जो आपकी है प्रथम से लेके और जो है 10-12 पेज तक, वो आपकी मुख्य रूप से दी जाती है, ठीक है। उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। एक एक जब टॉपिक हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे तो दिमाग में ये फिक्स हो जाएगा कि क्या तैयार है और क्या नहीं तैयार है। जो चीज़ें नहीं तैयार होंगी उस पर हम लोग क्या करेंगे, फोकस कर लेंगे। बात ये है तो एक कॉपी और पेज लीजिएगा या पन्ना लीजिएगा या कॉपी लीजिएगा और एक कलम ज़रूर लेकर रखिएगा। तो ये तय करते चलिएगा कि क्या क्या क्वेश्चन नहीं आया आपको। जो क्वेश्चन नहीं आता है उन क्वेश्चन को लिखिएगा और वो टॉपिक आप तैयार करते चलेंगे। क्वेश्चन हम पूछेंगे, 2 सेकेंड रुकेंगे, आंसर देंगे आप लोग और इसके बाद आंसर हम देंगे। आंसर तभी आप समझिएगा कि आपको आता है जब आप जैसे ही देखते हैं क्वेश्चन, तुरंत अगर आंसर क्लिक कर जाता है यानी कि वो क्वेश्चन तैयार है, और अगर सोचना पड़ता है यानी कि उसमें कुछ कन्फ्यूज़न और नहीं आता तो फिर नहीं आता। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डैश के विद्वान डैश ने यह जानने की कोशिश की कि हम जो कहते हैं या खाते, यहाँ पर कहते की जगह खाता होगा, खाते हैं शरीर के अंदर कैसा परिवर्तन होता है। मतलब जो चीज़ें हम लोग खा लेते हैं तो शरीर में जाके कैसा परिवर्तन होता है, ये किस विद्वान ने जानने की और सोचने की कोशिश की है, ये बताना है आपको। बताएं। के विद्वान ने, कहाँ के विद्वान ने, और जो है कौन से विद्वान ने जानने की कोशिश की। आंसर बताएं। आंसर क्या है, ग्रीक के विद्वान ने और हिपोक्रेटिस ने यह जानने की कोशिश की कि जो हम खाते हैं, कहते की जगह खाते करेंगे, जो हम खाते हैं शरीर के अंदर कैसा परिवर्तन होता है, ये जानने की कोशिश की। किसने की? ग्रीक के विद्वान ने, हिपोक्रेटिस ने। ये आपको क्वेश्चन और आंसर आपको दोनों चाहे ग्रुप पर मिल जाएगा चाहे टेलीग्राम चैनल पर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, डैश ने डैश में भोजन के चयापचय संबंधी प्रयोग किए। बताएं। आंसर क्या आ जाएगा आपका, जो है जब सेक्टोरियम ने 1561 से 1636 तक भोजन के चयापचय संबंधी प्रयोग किए, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश के डॉक्टर डैश ने डैश में पक्षियों पर प्रयोग कर यह जानने का प्रयोग किया कि भोजन शरीर के अंदर जाकर क्या परिवर्तन करता है। देखिए यहाँ पर डैश 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 3 बार, यानी कि आपके 3 प्रश्न बनते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि डॉक्टर ने ऐसा ऐसा किया, ने ऐसा किया, मैं ऐसा किया, ऐसी चीज़ें। जब तीनों ऑप्शन आप समझेंगे तो आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सोचिए। चलिए बताते हैं। फ्रांस के डॉक्टर कौन, रेने रीमर ने कब 1683 से 1757
में पक्षियों पर प्रयोग करके या जानने का प्रयोग किया कि भोजन शरीर के अंदर जाकर क्या परिवर्तन करता है। किसने? फ्रांस के डॉक्टर ने रेने रीमर जो हैं वो क्या किए, 1683 से 1757 में पक्षियों प्रयोग किए और यह जानने की कोशिश की कि जब भोजन अंदर जाता है तो परिवर्तन कैसा होता है। बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रांस के कौन से डॉक्टर थे जो पक्षियों पर प्रयोग किए थे, तो क्या आप बोलेंगे? रेने रीमर। या रेने रीमर जो फ्रांस के जो है डॉक्टर हैं, उन्होंने किस सन से किस सन तक पक्षियों पर प्रयोग किया, तो आप बताएंगे 1683 से 1757 तक। ठीक है। या आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है कि रेने रीमर ने किस पर प्रयोग किया कि भोजन करने के बाद शरीर के अंदर कैसा परिवर्तन होता, तो पक्षियों पर। ये आपकी क्या है क्वेश्चन है। देखिए, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बने आपके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी में डैश के वैज्ञानिक डैश ने बताया कि भोजन पचाने के बाद ऊर्जा में बदल जाता है। बताएं कौन? 18वीं शताब्दी में एंटोनी लेवाइजर जो थे वो फ्रांस के थे। तो 18वीं शताब्दी में फ्रांस के वैज्ञानिक एंटोनी लेवाइजर ने बताया कि भोजन पचाने के बाद ऊर्जा में बदल जाता है। क्वेश्चन क्या आ सकता है? 18वीं शताब्दी में किस वैज्ञानिक ने आपको ये बताया कि जो है भोजन ऊर्जा में बदल जाता है, तो आप क्या बता देंगे? एंटोनी लेवाइजर। या एंटोनी लेवाइजर कौन से वैज्ञानिक, कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है। सर्वप्रथम में डैश ने मनुष्यों के लिए भोजन की दैनिक आवश्यकता की सूची बनाई। तो सर्वप्रथम कहाँ, किसने, कैसे बनाई, बताना है। आंसर क्या जाएगा? सर्वप्रथम 1941 में अमेरिका ने मनुष्य के लिए भोजन की दैनिक आवश्यकता सूची बनाई। सबसे पहले अगर देखा जाए, आरडीए बोल लिया जाए, भोजन की दैनिक सूची, दैनिक आवश्यकता सोच ली जाए, तो 1941 में अमेरिका ने बनाया था। 1944 में बनाई गई दैनिक आवश्यकता भोजन की क्या है, बताएं। तो जैसे 1941 में अमेरिका ने बनाया था, 1944 में भारत में बनाई गई दैनिक आवश्यकता भोजन की कि 1944 में दैनिक आवश्यकता भोजन की कितनी है भारत में, ये किसने बनाया? भारत ने कब किया? 1944 में। डैश में भारत में आहार संबंधी सर्वेक्षण किया गया। आंसर 1960 में भारत में आहार संबंधी सर्वेक्षण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश भारतीयों का पोषण स्तर निर्धारण किया गया। आंसर 1960 में ही भारतीयों का पोषण स्तर निर्धारण किया गया, क्योंकि उसी समय आहार संबंधी सर्वेक्षण किया गया था और उसी समय पता चला कि किसको कितनी आहार, किसको कितना पौष्टिक आहार, किसको कितना आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सारी चीज़ें चाहिए, उसी के अनुसार ये किया गया। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में एक अनुसंधान समिति की स्थापना हुई। भारतवर्ष में 1911 में एक अनुसंधान समिति की स्थापना हुई। कब? 1911 में। डैश में दक्षिण भारत में वैज्ञानिक डैश ने पोषण अनुसंधान की स्थापना की। तो 1929 में दक्षिण भारत के वैज्ञानिक रॉबर्ट मैकेरिसन ने पोषण अनुसंधान की स्थापना की। क्या? 1929 में रॉबर्ट मैकेरिसन ने पोषण अनुसंधान की स्थापना की। 1936 में डैश के विषय में अनुसंधान हुआ। तो 1936 में जन स्वास्थ्य के विषय में अनुसंधान हुआ। CFTIR की स्थापना कब हुई? CFTRI की स्थापना हुई कब? आंसर 1950 में CFTRI की स्थापना हुई। में पोषण स्तर का निर्माण हुआ।
में पोषण स्तर का निर्माण हुआ? 1960 में पोषण स्तर का निर्माण हुआ। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीदरलैंड के वैज्ञानिक मुंडेर ने पदार्थ की खोज की। कैसे पदार्थ की खोज की बताएं? आंसर क्या जाएगा? नाइट्रोजन युक्त पदार्थ की खोज की नीदरलैंड के वैज्ञानिक मुंडेर ने। मुंडेर नहीं, या मुंडेल होगा, मुंडेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश में डैश ने रक्त में लोहे की उपस्थिति को बताया या हमारे ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाता है? किसने बताया, कब बताया, बताएं। आंसर क्या आ जाएगा आपका कि 1838 में बियोजेलियस ने यह बताया कि रक्त में लोहे की उपस्थिति को जो है होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि यही ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाता है। कौन? 1838 में बियोजेलियस। ठीक है, 1838 में बियोजेलियस ने रक्त में लोहे की उपस्थिति को बताया या हमारे ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 16, में अमेरिका के वैज्ञानिक डैश ने मनुष्य के दैनिक आहार का अध्ययन कर विभिन्न भोज्य पदार्थों की योजना सूची बनाई। बताएं। आंसर क्या होगा? 1894 में अट्टावर ने मनुष्य के दैनिक आहार का अध्ययन कर विभिन्न भोज्य पदार्थ की योजना की सूची बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश में ग्वाटर मतलब घेंघा के विषय में अध्ययन किया गया। कब और किसने किया? 17 क्वेश्चन का है कि कब मतलब ने का मतलब कब और किसने ग्वाटर के विषय में अध्ययन किया, बताएं। तो 1904 में मैकोसिन नामक वैज्ञानिक ने ग्वाटर के विषय में अध्ययन किया और उन्होंने ही ये अध्ययन किया, बताया कि ग्वाटर एक हार्मोनल डिजीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्या है? डैश के बीच गोल्डबर्गर पेलाग्रा बीमारी जो जीवन सत्व डैश की कमी से होता है अध्ययन किया। तो सबसे पहले तो पेलाग्रा बीमारी किसकी कमी से होता है? मेरे ख्याल से सबको पता होगा पेलाग्रा बीमारी। ठीक है, अच्छा उसके बाद में यहाँ पर बहुत मोटा बता दें किस कमी उससे होता है, सोच ले मतलब। और इसके बाद में आप बताएं कब। तो 1900 से लेकर 1930 के बीच में गोल्डबर्गर ने पेलाग्रा बीमारी के खोज की, समझा बूझा और उसको पूरा निचोड़ निकाला और उन्होंने देखा कि जीवन सत्व यानी कि विटामिन बी की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। पेलाग्रा रोग अगर विटामिन बी की कमी ना हो तो पेलाग्रा रोग नहीं होता, यह ना के बराबर होता है। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा कि 1900 से लेके 1930 के बीच में ये सारी खोज की थी। किसने? गेल्डबर्गर ने, बोलेंगे इसको गेल्डब्रेगर बोलेंगे, गोल्डबर्गर नहीं बोलेंगे, गेल्डब्रेगर बोलेंगे, जो कि पेलाग्रा बीमारी की खोज की थी और साथ ही ये पता लगा था कि जीवन सत्व बी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जीवन सत्व ए तथा बी की खोज हुई किस सन में? जीवन सत्व यानी कि विटामिन ए और विटामिन बी की खोज किस सत्र में हुई? विटामिन ए और विटामिन बी की खोज किस सत्र में हुई? आंसर 1913 में विटामिन ए और विटामिन बी की खोज हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, जीवन सत्व सी की खोज कब हुई? जीवन सत्व मतलब विटामिन सी की खोज कब हुई? ये तो सबको पता होगा मेरे ख्याल से। विटामिन सी की खोज कब हुई? विटामिन जो भी आप बोलना चाहें, इसकी खोज कब हुई? आंसर क्या जाएगा? 1920 में विटामिन सी, जीवन सत्व सी की खोज हुई। तो ये आज आपके देखिए 20 क्वेश्चन थे। ये आपके टॉपिक से किससे थे? जो है आपका आहार एवं पौष्टिकता की संकल्पना, इससे आपके क्वेश्चन थे।
ये बेस क्वेश्चन थे। इससे और क्वेश्चन बनेंगे, कम से कम एक टॉपिक से हम लोग 40 क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे। 40 से ज़्यादा हो जाए बात अलग है, लेकिन 40 करेंगे ताकि कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए तो छूटे ना। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन थे। आप लोग कोशिश कीजिएगा ये सारे क्वेश्चन हल करने की। ठीक है, आप लोग कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चन को हल करने की। नहीं आता है तो उसको पढ़ेंगे दोबारा, और आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता जो क्वेश्चन गलत होता है उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, पढ़ते लिखते रहेगा, मस्त रहेगा, खुश रहेगा। ओके, बाय बाय, जय हिंद।